हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको टॉपिक नंबर 2, यानी जो जिस तरह हमने कल आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कल के जो कल हमने आपको सेशन पढ़ाया था, उस कल के सेशन में हमने आपको ये बताया था, टेंस बताया था, टेंस के बारे में, यानी टेंस को डिवाइड हमने किस तरह किया था वो सारी बातें बताया था। और कल हमने जो आपको समझाया था टॉपिक नंबर 2, यानी टाइम, टेंस को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, टाइम एंड एक्शन। इसके बाद टाइम्स के हमने देखा क्या उसके अपने वो क्या टाइम अपने आप में खुद डिवाइड हो सकता है। और इसके बाद हमने एक्शन को डिवाइड करने की कोशिश की थी, वो हमारी कोशिश क्या थी ये भी बता दिया था हमने आपको। आज का जो सेशन होगी बहुत ही शानदार तरीके से होगा, तो फटाफट रेडी हो जाइए एकदम। आज के सेशन में हम टॉपिक नंबर 2, यानी आज के जो सेशन आज का होगा बड़ा ही धमाकेदार तरीके से होगा। गाइस, फटाक से एकदम रेडी हो जाइए। और जो लोग नए जुड़े हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो तो लाइक और शेयर करें फटाक से। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या बताएंगे आपको? रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। यानी आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि जो समय होता है, समय और एक्शन के बीच में क्या संबंध होते हैं, ठीक, क्या रिलेशन होता है। आज के वीडियो में यही बताने वाले हैं, तो इसको देखिए आप। और देखिए हम आपको किस तरह से इनके यानी टाइम और रिलेशन एक्शन के बीच में रिलेशन बताएंगे। यानी हमने ये मार्कर लिया, और ये आप लोगों को मार्कर दिख रहा होगा। हमने ये मार्कर उठाया और इसे यूं छोड़ा, ये आपको गिरता हुआ नजर आया। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, गिरता हुआ नजर आया सर, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। हम इधर खड़े हैं, हमने इधर से वॉक करना स्टार्ट किया, इसके बाद इधर आ गए। हमने इधर खड़े हैं, इधर के इसके बाद जैसे ही हमने वॉक करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ? हमने पूछा आपको वॉकिंग, हम जो वॉक कर रहे हैं वो नजर आया? तो आप बोले बिल्कुल सर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम आपको वॉकिंग करते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वॉकिंग करने में टाइम ले रहे हैं। हमने कोई चीज ली, यानी हमने एग्जाम्पल क्या दिया, हमने आपके सामने ये मार्कर लिया और मार्कर को यूं छोड़ा। आप अब हमने आपसे पूछा क्या ये आपको नजर आया गिरता हुआ? तो आप बोले बिल्कुल सर ये आ गया। क्यों? क्योंकि इसे जो मार्कर गिरा, इसको गिरने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी हम अगर वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी हम कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक। मान लीजिए ये आपके प्यारे से भाई हैं, और ये कोई रोड है, ठीक। इसके बाद इधर से इन्होंने चलना स्टार्ट किया और इसके बाद यहां पहुंच गए, ठीक। इन्होंने ये मानो ये ए पॉइंट है और ये बी, ठीक। ये आपके प्यारे से भाई हैं, इन्होंने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंच गए। तो आप बोलेंगे, हमने पूछा क्या ये इधर से यहां पहुंच गए, आपको नजर आया? आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर इन्होंने वॉकिंग किया, यानी ये वॉकिंग करके पहुंचे, तो आपको वॉकिंग करने का जो एक्शन होगा वो नजर आएगा। अगर इन्होंने रनिंग किया तो आपको क्या आएगा? रन करने का यानी दौड़ने का एक्शन नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो भी हम क्रिया करा जो भी करें, जो भी एक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा वो आपको नजर आएगा। अगर हम दौड़ के इधर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे, हम अगर दौड़ के गए तो उसमें हमको, आप लोगों को रनिंग का एक्शन नजर आएगा। अगर हम वॉकिंग करके गए तो आपको वॉकिंग का एक्शन नजर आएगा। गाइज, यानी ये ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये क्या होगी? डिस्टेंस होगी, यानी ये कोई दूरी है, और इस दूरी को जो तय करने में जो टाइम लग रहा होगा उसकी कोई पर्टिकुलर अपनी स्पीड होगी। यानी इसकी जो चलने की वो स्पीड होगी वो क्या होगी? वो पर्टिकुलर उसकी कोई स्पीड होगी।
ठीक। और इसके बाद ये इसने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया, तो ये एक्शन आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्पीड होगी उस स्पीड से अगर ये इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यानी यहां से यहां तक जा रहा है तो उसमें कोई टाइम लग रहा होगा, सो इसलिए आपको ये नजर आएगा। अगर मान लीजिए अगर हम स्पीड को क्या कर दें इन्फिनिटिव, यानी स्पीड को हम क्या कर दें इन्फिनाइट, इतनी स्पीड कर दें, इतनी स्पीड कर दें कि ये बंदा एक बार आपको यहां नजर आएगा। ठीक, आपको एक बार यहां नजर आया, इसके बाद हमने पूछा ये यहां आया तो आप बोलेंगे, हमने पूछा कि ये बंदा यहां खड़ा था, इसके बाद यहां आ गया, तो हमने पूछा आपसे कि क्या ये आपको इधर से इधर आने का इसका जो एक्शन है वो नजर आया आपको? आप बोलेंगे क्यों मजे ले रहे हैं सर, ये तो गायब होके इधर आया। गायब होके नहीं आया, इसकी हमने क्या कर दिया, स्पीड क्या कर दिया, इसकी स्पीड हमने बढ़ा दिया, यानी इसकी स्पीड हमने इतनी स्पीड कर दी, इतनी स्पीड कर दी जितनी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, यानी इन्फिनाइट कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो स्पीड है, ठीक, जो आपका एक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। ठीक, जो आपका एक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। ठीक, यानी टाइम जो आपका है, आप ये नहीं कह सकते कि टाइम एक्शन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन होगा वही, यानी इसकी हमने स्पीड इसकी क्या कर दी है इन्फिनाइट, तो इधर से ये आपको यहां नजर आएगा। हमने पूछा आपको नजर आया तो आप बोलेंगे नहीं, ये गायब होके इधर आया, गायब होके नहीं आया। देखिए इसका हम आपको ये बताएंगे कि इस पर बेस्ड एग्जामिनर एरर किस तरह बना सकता है। एग्जाम्पल, he watched a movie yesterday। ये आप बताइए यहां वॉच्ड होगा या वॉचेज? फटाक से जवाब दीजिए। हमने एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, ही वॉच्ड अ मूवी yesterday, यहाँ पे वॉच्ड होगा या वॉचेज? जी बिल्कुल सही, वॉचेज नहीं होगा और वॉच्ड होगा। क्यों? क्योंकि यानी ये जो एस्टरडे है हमारा, ये किसका है, ये पास्ट है ना, यानी ये बीत चुका है। सो इसलिए पास्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए क्या हुआ, ही वॉच्ड द मूवी एस्टरडे, वॉचेज नहीं आएगा। वॉचेज अगर हो जाता यहां तो यहां क्या हो जाता, एस्टरडे की जगह टुमारो। ठीक, सो गाइस फटाक से लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम आपको आगे स्टेप नंबर 3 बताएंगे, जिसमें हम आपको यानी जो टेंस का कॉम्बिनेशन बताएंगे, जिसमें टाइम और एक्शन को एक साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको इतना करिए। इसके बाद हम टेंस का आपको कॉम्बिनेशन बता दें, यानी टेंस को, यानी जो हमने टेंस को डिवाइड किया टाइम और एक्शन में, उसको क्या कर देंगे, कॉम्बिनेशन, यानी उसको जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए अब हम आपको बताएंगे टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन। ठीक, यानी सबसे पहले हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट में क्या सीखा था, टाइम के 3 पार्ट्स, यानी कौन कौन से, प्रेजेंट हमने क्या बताया था आपको, जो ऑनगोइंग चल रहा होता है वही क्या होता है, प्रेजेंट। इसके बाद बीता हुआ प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट। और इसके बाद हमने आपको बताया था फ्यूचर,
जो कि एक अजम्पशंस है। ठीक, इसके बाद हमने आपको एक्शन के अपने आप में खुद जो पार्ट डिवाइड किए थे वो बताए थे। तो इसमें सबसे पहले आया था कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसके बाद आया था परफेक्ट प्रोसेस, और इसके बाद आया था परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और फिर इंडेफिनाइट प्रोसेस। ठीक, तो इसमें हम आपको बताएंगे टाइम और एक्शन, यानी टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन। टाइम में हमने सबसे पहले क्या लिया, यानी जब इनको जोड़ेंगे हम तो टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद अगर हम बात करें पास्ट की, तो इसका जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब हम फ्यूचर का कॉम्बिनेशन, यानी फ्यूचर में टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्लस फ्यूचर परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं से एंड करते हैं, और इसके बाद हम कल मिलेंगे आपको अगले सेशन में। यानी कल जो हम आपको बताएंगे तो वो हम आपको ये सिखाएंगे कि हम किस तरह, यानी टेंस की आइडेंटिफाई बताएंगे, यानी हम किस तरह से जो टेंस लिखे होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनको हम ये पहचानेंगे कि हम किस तरह से इनको आइडेंटिफाई, यानी इनकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमने आज आपको बताया कि यानी रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, जो हमारा समय और एक्शन के बीच में रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में आपको बताई, एकदम बेसिक से लेके। बस आप लोग समझते रहिए, हम आपको चीजें एकदम बाल की खाल निकालते हुए समझाते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग फटाक से लाइक शेयर करते रहिए, और इसके साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो फटाक से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और इसके बाद आगे जो हमने टॉपिक नंबर 2 आपको बताया, तो उसमें हमने बताया टाइम और एक्शन के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है,
यानी उनके बीच में जो उनको कॉम्बिनेशन यानी ऐड करके जो चीजें उनसे प्रिपेयर्ड करते हैं, यानी जो भी उनसे जो नया प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में हमने बताया आपको। और इसके बाद कल का हमारा टॉपिक रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, यानी टेंसों की पहचान हम किस तरह करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको टॉपिक नंबर फर्स्ट में टेंस बताया था। इसके बाद उसको हमने उसका डिवाइडेशन बताया, टाइम और एक्शन में उसको डिवाइड किया, ये सारी चीजें बताई। और इसके बाद अब हम कल आपको बताने वाले हैं टॉपिक नंबर 3। ठीक, टॉपिक नंबर 3 में हम आपको बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, यानी टेंस की पहचान किस तरह हम आपको किस तरह हम टेंस की पहचान करेंगे। ये वीडियो हम आपको कल के वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे।